हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल संडिल है बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की हमारी नई हिंदी की क्लास में। इसमें हम टोटल क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन तक आपको लेके जाने की। तो इसमें हमने जो केवीएस पीआरटी का पैटर्न है उसमें जो हिंदी आती है 30 नंबर की और जो टॉपिक दिए हैं उनको हमने शामिल किया है। उसी के क्वेश्चन हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, तो वही टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास चलेगी। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको इसके आंसर देने हैं। लाइव स्ट्रीम में चैट में हम आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस की क्लासेस फ्री में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एज ए टेस्ट आपको टेस्ट के रूप में, मॉडल टेस्ट के रूप में आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, फिडियाज एकेडमी के चैनल को। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से जुड़ना, केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़ना। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, पहला है एक गिलास, अदालत, या दोनों, या इनमें से कोई भी पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो गिलास भरा हुआ है, हम ऐसे बोलते हैं। गिलास भरी हुई नहीं बोलते ना। ठीक है, अदालत खुला हुआ है या खुली हुई है, बताइए। तो यहाँ पर भरा हुआ है गिलास या भरी हुई है, अदालत खुली हुई है या खुला हुआ है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखेंगे गिलास जो है वो भरा होता है, भरी नहीं होता, तो ये पुल्लिंग हो गया। इसका अप्लाइड करके देखेंगे तो आपको इजीली आंसर निकलेगा। ठीक है, हमें हमारा आंसर लगभग लगभग मिल गया है। वेरिफिकेशन के लिए हम देखें, अदालत खुला नहीं होता, खुली होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये वाला इसका गलत है, तो ये ठीक है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ना तो बी है, और ए और बी के चांस भी खत्म हो गए, और क्योंकि हमें आंसर मिल गया है तो मैं डी बी ऑप्शन खत्म हो गया। सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कीजिए, सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, कोई भी गुंजाइश मत छोड़िए कि आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? संज्ञा के कई सारे प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरीके से भी आपको भेद मिलते हैं। ठीक है, समूहवाचक ये जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में देखते हैं इसको। ठीक है, और द्रव्यवाचक भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो समूह को दिखाए वो समूहवाचक हो जाएगा, और किसी धातु, किसी पदार्थ को दिखाए तो वो द्रव्यवाचक हो जाता है। तो यहाँ देखिए सभा, सभा लोगों का समूह है, तो हमें आंसर हमारा लगभग मिल रहा है। मिठास ये भाववाचक है। ठीक है, और इधर ये जो सोना है ये द्रव्यवाचक है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। हमारा आंसर हमें मिल गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ठीक है, एक ऐसा शब्द होगा जो जातिवाचक संज्ञा होगा, उससे भाववाचक संज्ञा बनाया गया। तो बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है। तो जो आपके सिलेबस में प्रयोग शब्द हर एक टॉपिक के साथ लिखा है उसी तरह का ये क्वेश्चन है। बुढ़ापा, अपनापन, सजावट और कठोरता। देखिए, बूढ़ा शब्द से बना है बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा, एक एक शब्द को तोड़ के बताएंगे कौन से शब्द में क्या क्या है। उसके बाद अपना शब्द से बना है अपनापन। ठीक है, हो गया अपनापन। उसके बाद सजावट शब्द सजना शब्द से बना है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना मतलब अपने आप को सजाना, किसके लिए? सजना के लिए। तो ये यहाँ पर क्रिया से बना है, और यहाँ बना सजावट। उसके बाद है कठोर शब्द से बना कठोरता। ठीक है, हीरा कठोर है, हीरे की विशेषण हो गया, हीरे का विशेषण, तो ये विशेषण शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद सजना क्रिया शब्द है, ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अपना सर्वनाम है, ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बूढ़ा शब्द दिखाता है पूरी जाति, बूढ़ो बूढ़े वर्ग को दिखाता है, तो यहाँ बूढ़ा से बुढ़ापा जो बना है, हमारा सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा एक शब्द शुद्ध होगा? ठीक है, यानी कि 3 गलत होंगे और एक शुद्ध होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना शुरू करें।
तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। भस्म, भस्म को हम ऐसे लिखते हैं, भस्म लपेटे अंग में, ऐसे करके। और हिंदू शब्द, हिंदू धर्म के लिए ये मात्रा यूज की जाती है। चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। ठीक है, तीनों के हमने सही शुद्ध करके भी बता दिए और हमारा आंसर हो गया डी। आप अपने आंसर लिखते रहिए, चैट में लिखेंगे, आपके आंसर कंपेयर होंगे एक दूसरे से, कितनी जल्दी कौन कितना ठीक कर रहा है, तो अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय एक सिंपल वर्ण नहीं है, ये एक संयुक्त वर्ण है, घोष वर्ण, जिससे घोष होता है। घ ऐसे वर्ड, क ख ग घ जैसे वर्ड है उसमें घोष है, घोष वर्ण कहते हैं, ये उसमें नहीं आता। मूल स्वर नहीं है। देखिए स्वर जो है वो ऐ से लेकर अह तक जो आप पढ़ते हैं वो स्वर है, तो ये स्वर भी नहीं है। तालव्य, ऐसा वर्ड जो कि जिसमें जिह्वा हमारी जो होती है वो हमारे जो निचले दांत है उसके बीच के स्पेस को टच करती है, उसको तालव्य कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है अक्षर। तो यहाँ पर आपके जब इसको बोलते हैं तो आपके मुंह से हवा भी निकलती है, तो यहाँ तालव्य नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। संयुक्त वर्ण का एक टॉपिक आपके में दिया है, एक स्पेशल क्लास उसके लिए भी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ठीक है, देखिए कई तरह के विराम होते हैं। एक पूर्ण विराम होता है जिसमें एक लाइन पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप विराम करते हैं पूरा और फिर नई लाइन शुरू करते हैं, इसको इससे दिखाया जाता है। उसके बाद एक आता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम कोमा को कहते हैं। फिर आता है अर्ध विराम, अर्ध विराम सेमीकोलन को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अल्प विराम कौन सा हो गया? ए। ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप हिंदी में यूज नहीं होता, ये इंग्लिश भाषा में यूज होता है। ये पूर्ण विराम का अल्टरनेटिव है जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं। ये हमारा हो गया अर्ध विराम, तो ये भी आंसर नहीं है। और ये हमारा पूर्ण विराम हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है ए। शिव का विशेषण क्या है? शिव शब्द का विशेषण क्या है? शिव नाम जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, एक एक वर्ड को देखेंगे, व्यक्तिवाचक है, किसी एक व्यक्ति का नाम दिखाता है शिव। ठीक है, उससे कौन सा विशेषण बन सकता है, इसका अप्लाइड यूज करना है। शिवेश होता है शिव का ईश्वर। ठीक है, तो शिव का ईश्वर ये विशेषण नहीं है। शैल अपने आप में ही एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये विशेषण नहीं है। शैव ये हो सकता है, शंकर भी अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है, तो ये भी, ये जो शैल है ये पत्थर के लिए यूज होता है, तो ये संज्ञा वर्ड है। ठीक है, शैव ये वर्ड आएगा शिव का विशेषण। ठीक है, यानी कि शैव, शैव को मानने वाला जो होता है उसके लिए हम कौन सा गुण यूज करते हैं? शैव। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शब्द शुद्ध है, किसमें सही वर्तनी यूज की गई है, मात्रा सही यूज की गई है? ठीक है, कृपा, ये हो गया कृपा। ठीक है, देखिए दो मात्रा होगी, कृपा, इसमें दो रे मात्रा होगी, ये तो गलत हो गया। ये कुछ कुछ हमें लगता है कृपा या कृप, ये शब्द बिल्कुल ही ज्यादा गलत कर दिया गया है। कंपटीशन अब इन दोनों में रह गया, तो हमारा सही आंसर है बी। ठीक है, इसके साथ हम एक और शब्द को ध्यान रखें, कृपया शब्द भी यूज होता है। ठीक है, ये शब्द दोनों ही एक जगह यूज हो सकते हैं, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, लेकिन जब कृपया यूज करते हैं तो उसके साथ कर के शब्द यूज नहीं होता, और जब कृपा यूज करते हैं तो उसके साथ कर के शब्द यूज होता है। ठीक है, तो ये अकेला ही कृपया जो है वो कृपया मतलब कृपा करके है, और ये यूज करेंगे तो इसके साथ करके शब्द यूज करेंगे, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? कृपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पर संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से जो के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, विदाउट चेंज, ठीक है, बिना परिवर्तन के, जो कि हिंदी भाषा में एज इट इज उठा लिए गए हैं
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है तत्सम शब्द कौन सा है। यहां पर देखिए, खेत, खेत शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसको चेंज करके लिया गया है अजीब शब्द। ये भी, ये अजीब शब्द जो विदेशज शब्द है, ये उर्दू और फारसी भाषा से उठाया गया है। उद्गम, उद्गम सही होगा कोर्ट, इंग्लिश भाषा से, जो हमारा कोर्ट शब्द है अदालत, उससे लिया गया है। तो ये विदेशज शब्द हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तत्सम हमारा उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं या शुरुआत। ठीक है, या और इसको कहा जाता है उद्गम। सही आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर कवर्ग की बात हो रही है असल में। कवर्ग यानी कि आपको स्वर और व्यंजन का अगर उच्चारण पता है, तो ही आप उसका उच्चारण स्थान ठीक से पता है, तो ही आप बच्चों को उसका सही उच्चारण स्थान बता पाएंगे। तो सही उच्चारण बता पाएंगे कैसे, कैसे जैसे क वर्ग है, तो उसमें जितने भी वर्ग है, वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ठीक है, अंग। तो ये 5 जो वर्ण हैं, इनमें से ये शुरुआत के 4 जो है, ये सारे के सारे क वर्ग में आते हैं, और इनका सभी का उच्चारण आप बोल के देख लीजिए कहाँ से हो रहा है। क, ख, ग, घ, अंग। आपकी जीभ जो है ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप गले से इसको जो है आप उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क वर्ण किसके योग से बनता है। देखिए, क वर्ण ज और या, क और श, ये तो अक्षत्रिय की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क और र, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद क और अ, बिल्कुल जो हमारे जितने भी व्यंजन हैं उन सभी के साथ ये हलंत के साथ, इनके साथ अ स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, तभी ये पूर्ण रूप से ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो क वर्ण है, इसके अंदर एक क व्यंजन भी है और एक उसमें ए स्वर भी है, तो इसका उच्चारण फिर कै हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया डी। अभी बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन अगली क्लासेस में हम इसको लेना शुरू कर देंगे। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। कौन से शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। वर्ण नहीं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो सकती है, जैसे अनाधिकार, चेष्टा, अनुकूल, अमरूद और स्थान। कौन से वर्ण में जो है आपको गलत वर्तनी यूज की गई है। आंसर बताइए, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप बता दीजिए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूं। अभी आपने देखा है ये शब्द अनाधिकार चेष्टा, ठीक है, यानी कि बिना अधिकार के कुछ चेष्टा करना, आपका अधिकार नहीं था, ये बिल्कुल सही है, अनाधिकार बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो आपका एक शब्द है अनुकूल, तो न में हमेशा छोटे उ की मात्रा आएगी, और कूल क्योंकि लंबा शब्द हो रहा है अनुकूल, तो यहाँ पर ये जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है ये बी में है, तो इसी में अशुद्धि है। अमरूद बिल्कुल ठीक है, स्थान बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। विरोध करना के लिए, आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। सिर को झुकाना, सिर झुकाने से आप विरोध नहीं, आप उसकी दास्ता या गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं या सहमति दे रहे हैं। ठीक है, सिर उठाना ये हो सकता है। सिर उठाना जो है, किसने की हिम्मत हुई कि मेरे सामने सिर उठाए, यानी कि मेरा विरोध करे। ठीक है, ये आंसर हमें कुछ कुछ लग रहा है। उसके बाद है सिर कटाना, सिर कटाना सही देखे तो बलिदान देना हो जाता है। ठीक है, और सिर चढ़ाना, किसी को अपने सिर पे चढ़ाना, ठीक है, इसको इसके लिए यूज करते हैं। सिर चढ़ाना मतलब अब वो उद्दंड हो गया है, सिर पे चढ़ा लिया उसको, तो इसका सही आंसर होगा बी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कहीं ना कहीं हमने किसी भी जो वाक्य के जो हिस्से होते हैं, या संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया,
उनका प्रयोग ठीक से नहीं किया होगा विशेषण का, तो उसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है। ठीक है, और फिर बताना है कि ये सही था या कौन सा पार्ट गलत था। ठीक है, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो यहाँ पर देखिए, तुम शब्द का जब प्रयोग हम कर चुके हैं, तो उसी को व्यक्ति को फिर से तुम्हारी पुस्तक के लिए अगर कहा जाता है, अपनी पुस्तक आएगा यहाँ पे। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, ये शब्द सही प्रयोग होगा। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी चीजें लगभग ठीक लग रही हैं। सॉरी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अगेन, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। देखिए, राम ने जैसे ही धनुष भंग किया, उसके धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष मतलब छाती पर सांप लौटने लगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत नॉर्मल सा लगेगा, लौटने शब्द की जगह लेटने लगे। ठीक है, ये सही होगा, ये इसको गलत यूज किया गया है, तो ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पे त्रुटि वाला वाक्य कौन सा हो गया, सी हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। इनमें से एक विराम चिन्ह कई सारे देखे हमने। एक पूर्ण विराम, ठीक है, फिर अल्प विराम, फिर अर्ध विराम। ठीक है, इसके अलावा एक फुल स्टॉप भी आपको देखने को मिलता है, वो अंग्रेजी में होता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है विराम चिन्ह। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अंग्रेजी में भी दिखाई देता है आपको, ये भी अंग्रेजी में दिखाई देता है, ये भी। एक ये जो पूर्ण विराम है, इसका अल्टरनेटिव वहां पर ये है, तो ये हमने अंग्रेजी से नहीं लिया है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे डी। आप अपने आंसर दे दीजिए कीजिए जब ही आपके सामने क्वेश्चन आता है। टाइम कंज्यूमिंग क्लास नहीं रख रहे हैं, आपकी टाइम कम लगे उसी में 20 से 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। इनमें से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। अभी मैंने अल्प विराम बताया था, पूर्ण विराम, फिर उसके बाद बताया था अर्ध विराम, सॉरी अल्प विराम, और फिर उसके बाद अर्ध विराम। तो ये हमारा अल्प विराम है, पूछा है अर्ध विराम, तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, ये अल्प विराम हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये अर्ध विराम हो गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमेय का पर्यायवाची क्या है। अमेय का पर्यायवाची क्या है। आम्र का तो आम हो गया। ठीक है, मधुप का जो है मधु के लिए यूज कर लेते हैं, सुधा, ये अमृत के लिए कर लेते हैं। ठीक है, पीयूष भी हो जाता है इसका, बहुत सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। विष तो जहर हो गया, इसने पर्यायवाची पूछा है। अमीय शब्द जो है वो अमृत के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकियों का अगर आंसर आपको पता हो जाता है तो भी, सुधा, और इसके लिए विष के लिए हम यूज करते हैं गरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो जहर हो गया, अपोजिट हो गया ना ये तो यहाँ आम्र आम ये बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। ये हनी शहद के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अमृत का के लिए सुधा हमारा सही आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। एक फेमस पुस्तक है हिंदी साहित्य में। ठीक है, ब्रिज भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ब्रिज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में देखा जाता है, काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, ये हिंदी भाषा की एक बोली के रूप में है। तो ये विद्यापति है, शिव सिंह है, सूरदास है, या घनानंद है। ये सूरदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर भ्रमर गीत के अंदर उद्धव का प्रसंग आपको देखने को मिलता है। जो उद्धव जो है वो कृष्ण के भक्त हैं, और वो कहते हैं कि मुझे परम ज्ञान प्राप्त है, मैंने इमोशंस पे विजय प्राप्त कर ली है। तो उसकी परीक्षा के लिए वो भेजते हैं उनको गोपियों के पास, और गोपियों से जाके जब वो ज्ञान की बात करते हैं तो वो उनको प्रेम योग की शिक्षा देती हैं, और उनको ये आभास होता है कि वो घमंड में आए हुए थे, और गोपियों के ज्ञान के सामने उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये भ्रमर गीत है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत शब्द का पर्यायवाची यानी कि उसी के जैसे अर्थ वाला। देवता, देवता तो अलग ही वर्ड हो गया, भगवान देवता।
वायु हवा को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी यानी कि अवनी, धरा, धरातल, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद है तालाब, सर, सरोवर, ताल। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। अब हमें अगर पता है मारुत का मतलब, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा वायु। वायुपुत्र हनुमान, मारुति नंदन हनुमान। ठीक है, मारुत हवा। ये हमारा आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? यानी कि पुल्लिंग से कन्वर्ट करके किसे स्त्रीलिंग बनाया गया है? बड़ा, ऐसा, काली, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मेरा बड़ा लड़का, लड़का, बड़ी लड़की, तो इस हिसाब से देखें तो ये लड़के के साथ प्रयोग होता है, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है, ये हमारा ऑप्शन कट गया। हम अप्लाई करके देख रहे हैं। ऐसा, बेटा, ऐसा लायक बेटा। ठीक है, तो ये ऐसा शब्द पता चला है। ठीक है, और फिर होता है ऐसी लायक बेटी। यहाँ पर इसको प्रयोग करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बेटी शब्द, यहाँ पर ऐसी शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, ये पुल्लिंग दे दिया है, ये भी नहीं होगा। काली, ठीक है, ये वर्ड हो सकता है। ठीक है, काली वर्ड हो सकता है। चलिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम 20 मिनट भी हो गए हैं, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। यहीं पे क्लास रोकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, इस क्लास को रिवाइज कर लीजिए, कंटेंट करके आइए, आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे से क्वेश्चंस को 30 तक लेके जाएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, डेली पढ़िए, आगे बढ़िए, किसी से कम नहीं है आप अपने आप के खुद हीरो हैं, किसी और को हीरो ना मान के खुद को ही हीरो बनाइए अपना, और अपनी मेहनत से अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ जिएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आपने जो एजुकेशन ली है उस एजुकेशन से अपनी नौकरी की तरफ बढ़िए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारे KVSPRT के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उसमें हिंदी कंटेंट कंप्लीट है, उसको कर लीजिए, रिवाइज करके यहाँ क्लास में आते रहिए। जय हिंद, जय भारत,